बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद अस्सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि मैं कूफा के बाजार से हज पर जाने के लिए सामान खरीद रहा था। हमारा काफिला हज पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैं खुशी से फूले ना समा रहा था क्योंकि ये मेरी जिंदगी का पहला हज था। मैं सामान खरीद कर काफिले में वापस शामिल होने जा रहा था कि मैंने देखा कि बुर्का में लिपटी एक औरत मुर्दा गधे के खास अज़ू काट कर एक बर्तन में डाल रही थी। मैं ये देखकर होशियार हो गया कि ये औरत जरूर इस मुर्दार गोश्त को लोगों को बेचेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो औरत चल पड़ी। मैं भी चुपके चुपके से उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। वो औरत एक खस्ता हाल झोंपड़ी में पहुंची और दरवाजा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के साथ मौजूद सुराखों से अंदर झांकने लगा। अंदर क्या देखता हूं कि उस औरत ने गोश्त का बर्तन नीचे रखा और अपनी 4 बेटियों से कहा कि आज इसको पकाओ, आज हम ये गोश्त खाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे पैरों से जैसे जमीन निकल गई हो। औरत लड़कियों से कहने लगी, इस गोश्त को पका लो और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। ये देखकर मैंने बाहर से आवाज दी कि अल्लाह पाक की बंदी, अल्लाह पाक के वास्ते इस गोश्त को ना खा। वो औरत कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा कि मैं एक परदेसी आदमी हूं। इस औरत ने जवाब दिया, तू हमसे क्या चाहता है? 3 साल से हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है और ना हमारा कोई मददगार है। तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फिरके के सिवा मरदूद का गोश्त खाना किसी भी मजहब में जायज नहीं। तो वो औरत कहने लगी, हम खानदाने नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इन लड़कियों का निकाह करना चाहता था, मगर नौबत न आई और उसका इंतकाल हो गया। जो विरासत इन लड़कियों के लिए छोड़ी थी वो 3 साल में खत्म हो गई है। मैं जानती हूं कि मुर्दार खाना हराम है, लेकिन मैं और ये बच्चियां 4 दिन से भूखी हैं। हजरत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि मैं ये सुनकर बेकरार हो गया। मैं अपने काफिले के पास पहुंचा और अपने दोस्तों से कहा कि मेरा हज का इरादा नहीं रहा। दोस्त मुझे समझाने लगे कि अब ऐसा ना करो, सब इंतजामात मुकम्मल हैं। लेकिन मैं ना माना और अपना एहराम और दीगर सामान फरोख्त किया और नगद 600 दरहम और आटा लेकर उस औरत के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने 600 दरहम आटे के अंदर छुपा दिए और आटा उस औरत की झोंपड़ी के बाहर रखकर दरवाजा खटखटाकर आ गया और छुपकर देखने लगा। उस औरत ने आटा उठाया और दोनों हाथ बुलंद कर कर कहने लगी, ए बंदाए खुदा, अल्लाह पाक तेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमाए और तुझे मकबूल हज का सवाब अता फरमाए। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज का काफिला वापसी के लिए रवाना हो गया। मैं इनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही रुका रहा ताकि इनसे अपने लिए दुआ भी करवा दूं। जब हज्जाज का काफिला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रहने पर बहुत अफसोस हुआ और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। जब मैं इनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह पाक तुम्हारा हज कबूल फरमाए और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए।
इनमें से एक ने कहा कि ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, इस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगा, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तुम इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में था, तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए। इतनी देर में मेरे शहर के हाजियों का काफिला भी आ गया। मैं उनको मुबारकबाद देने लगा, लेकिन वो भी कहने लगे, तू भी तो हमारे साथ ही था। और साथ ही एक शख्स काफिले में से आगे आया और एक थैली मुझे पकड़ा कर कहने लगा, ये लो अपनी अमानत जो तुमने तवाफ करते वक्त मुझे थमा दी थी। मैं हैरान और परेशान अपने घर पहुंचा, थैली देखी तो उस पर एक मोहर लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था, जो हमसे मामला करता है नफा कमाता है। सुभान अल्लाह। हजरत रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इस थैली को इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। मैंने इशा की नमाज पढ़ी, अपना वजीफा पूरा किया और इसी सोच में जागता रहा, आखिर ये किस्सा क्या है। इसी कश्मकश में मेरी आंख लग गई तो मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की। सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए अरशाद फरमाया, ए रब्बी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तुमने हज किया है, तुम मानता ही नहीं। बात यह है, जब तूने इस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी खर्च किया और अपना हज का इरादा मुलतवी किया, तो अल्लाह पाक ने इसका बदला तुझे अता फरमाया। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता तेरी सूरत का बनाकर इसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करे, और दुनिया में तुझे ये बदला दिया कि 600 दरहम के बदले 600 अशरफियां अता की। सुभान अल्लाह। हजरत रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने थैली को खोलकर देखा, उसमें वाकई 600 अशरफियां थी। दोस्तों, इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद और इब्ने हब्बान एक हदीस और इब्ने हब्बान ने एक हदीस रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स सदके दिल से इस्लाम कबूल करता है तो इसकी एक नेकी को 10 से लेकर 700 गुना तक लिखा जाता है, और उसका गुनाह सिर्फ एक ही लिखा जाता है, यहाँ तक कि वो अपने अल्लाह पाक से जा मिलता है। जो अल्लाह पाक के बंदों की मदद करता है तो अल्लाह पाक खुद उसका मददगार बन जाता है, और अल्लाह पाक के लिए खर्च करने से उसका बदला 70 गुना मिलता है। दोस्तों, आप भी अपने मोहल्ले और अहबाब में देखिए, जरूर कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो शर्म के मारे लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता। ऐसे लोगों की दिल खोलकर मदद कीजिए, लेकिन याद रखिए, अगर आप एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता न चले। अपनी नेकियों वाली थैली में खुद ही सुराख ना कीजिएगा। यानी एहसान को जतलाना या दिखावा करना दूसरों की दिल आजारी का जरिया बनता है। इससे इंसान अपने ही हाथों अपनी नेकियों वाली थैली में सुराख कर इनको जाया कर देता है। अल्लाह पाक हम सबको दीनों दुनिया की भलाई अता फरमाए, आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।